दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में। तो देखते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में क्या क्या पॉइंट्स कवर है। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कैजुअल इनकम्स इज टू बी टैक्स्ड एट ए फ्लैट रेट ऑफ 30% सेक्शन 115 BB। तो इसका मतलब है कि कोई भी एसएससी या फिर कोई भी पर्सन हो जो कि कैजुअल इनकम्स कमा रहा हो, यानी कि किसी भी एसएससी और किसी भी पर्सन की इनकम जो है कैजुअल इनकम है, तो उस पर उसको 30% का टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, यानी कि फ्लैट 30%। मैंने कहा फ्लैट 30%, यानी कि डायरेक्ट 30% का जितना भी उसने कैजुअल इनकम कमाई है उसके ऊपर फ्लैट डायरेक्ट 30% के रेट से हिसाब से उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। और इसका सेक्शन जो है वो है सेक्शन 115 BB। अब देखिए, कैजुअल इनकम मीन्स, कैजुअल इनकम का मतलब क्या। देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसा कि हम लॉटरी से अगर विन किए पैसे तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम हो गई। या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम पेपर्स में एक क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं, उसे सॉल्व करके हम कुछ कैश प्राइज जीतते हैं, तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम हो गई। कार्ड गेम, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कैसीनोस में कार्ड गेम्स चलते हैं, तो वो जीत कर भी हम लोगों जो इनकम कमाए हैं उसे भी कैजुअल इनकम माना जाता है। टीवी शोज़ गेम, जैसा कि KBC कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी ने देखा ही होगा कि उसमें जो शो होता है टीवी शो KBC, उसमें जो लोग आते हैं और पैसे कमाते हैं उस शो में जीत कर, तो वो भी हमें कैजुअल इनकम में ही माना जाता है उसे भी। बेटिंग, जैसा IPL में बेटिंग करते हैं और उससे बेटिंग के थ्रू हम इनकम करते हैं, वो भी हमारी कैजुअल इनकम है। और गैम्बलिंग भी। समझ में आया दोस्तों? तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी कैजुअल इनकम्स है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स इज टू बी टैक्सड एट द रेट 15% सेक्शन 111A। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, सेक्शन 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स मतलब, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदा और मिस्टर ए ने जैसे ही शेयर्स खरीदा उसको 12 महीने से पहले क्या किया, उस शेयर्स को बेच दिया और उस शेयर्स पे कुछ प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि कुछ गेंस या फिर प्रॉफिट कह लो, या फिर कुछ गेंस कह लो, कुछ प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका मतलब जो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस उन्होंने कमाया है उस पे उनको 15% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। समझ में आया दोस्तों? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 12 महीने से कम, अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। समझ में? अब देखिए तीसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स इज टू बी टैक्सड एट द रेट 10% एग्जेम्प्ट अप टू 1 लाख। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर वही मिस्टर ए ने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर्स पे अपने पैसे, और उस शेयर्स को क्या उन्होंने क्या किया, 1 साल बाद यानी कि 12 महीने के बाद बेचा और उस पर कुछ गेन्स किया, तो उन्हें लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो भी कितने परसेंट का, 10% के हिसाब से। समझ में आया? अब एग्जेम्प्टेड अप टू 1 लाख, इसका मतलब क्या है? देखिए, एग्जेम्प्टेड अप टू 1 लाख का मतलब, मान लो मिस्टर ए ने 50,000 इन्वेस्ट किए किसी XYZ लिमिटेड कंपनी में, उसके शेयर्स परचेज किए, ठीक है। मान लो मिस्टर ए जो है किसी XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो है परचेज किए, उसको 1 साल बाद बेच दिया, तो 50,000 के शेयर्स मिस्टर ए ने परचेज किया और वो 50,000 का रेट, जो 50,000 के शेयर्स थे उसकी प्राइस वैल्यू 1 साल बाद 1,50,000 हो गई। तो अब यहाँ पे हम देखते क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है मिस्टर ए का वो था 50,000, उसे तो हम साइड कर लेते, सिर्फ हम यहाँ पे गेन्स देखते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमा। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया उनका, तो जो 1 लाख का प्रॉफिट है उन्हें यहाँ पे इनकम टैक्स कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे हम तुम्हारा एक एग्जेम्प्टेंट देंगे जो कि है 1 लाख। अगर तुम्हारा प्रॉफिट जो है 1 लाख तक हो और तुमने उसे लॉन्ग टर्म यानी कि 12 साल बाद बेचा हो,
तो उस पर हम तुम्हें 10% का टैक्स लगाएंगे अगर तुम्हारा प्रॉफिट अप टू 1 लाख तक या फिर उससे कम हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो, कितना भी हो भाई, हम तुम्हें 1 लाख तक का अप टू 1 लाख तक का एग्जेम्पशन देंगे। समझ में आया? अगर आपका 2 लाख प्रॉफिट कमाए हो आप, तो हम आपको सिर्फ 1 लाख का एग्जेम्पशन देंगे और बाकी 1 लाख पे आप हमको 10% का टैक्स चार्ज करेंगे। अगर आपका एग्जैक्टली 1 लाख प्रॉफिट हो तो सीधा वो 1 लाख प्रॉफिट भी हम आपको एग्जाम कर देंगे, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर एसेट इज टैक्स्ड एट द रेट 20%, सेक्शन 112। अब सेक्शन 112 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर एसेट, शेयर्स के अलावा दूसरे कोई भी एसेट्स हो उन्हें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ तो उस पर हमें सॉलिड 20% का टैक्स सरकार को पे कर देना होगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये रहे हमारे कुछ स्पेशल रेट्स। अब हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि हम कोई भी एसएससी का जब कंप्यूटेशन करेंगे इनकम टैक्स का, तो हम पहला पॉइंट क्या देखते हैं? पहला पॉइंट देखते हैं हम उसका कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कि हम उसका ये देखते हैं कि वो जो एसएससी है वो एक्चुअल में रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं, यानी कि इंडिया का जो रेसिडेंट है या नहीं उसका वो स्टेटस हम चेक करते हैं। अगर उसका रेसिडेंट, अगर वो एसएससी जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो हम स्टेप 2 फॉलो करते हैं। स्टेप 2 क्या फॉलो करते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि अब हम वो जो एसएससी की इनकम है उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी इनकम कमा रहा है वो एसएससी और उसकी इनकम को हम किस हेड में फिट करें। समझ में आया? अब वो क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स इनकम कर लेने के बाद स्टेप 3 हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लो एक एसएससी है, उसकी इनकम जो है सैलरी में फिट हो रही है तो हम उसका सैलरी में कंप्यूटेशन करेंगे, और अगर हाउस प्रॉपर्टी में फिट हो रही है तो हम उसका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हम उसका कंप्यूटेशन करेंगे। तो ऐसे ही हम स्टेप 3 में करते हैं सारे का कंप्यूटेशन, और यहाँ पर उसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर्स। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर्स, इसका मतलब क्या है? मान लो मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए क्या है? हमारे एसएससी है, हम उन्हीं का क्या है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या, उनका जो बेटा है वो माइनर है, यानी कि 18 ईयर्स से कम है उसकी एज, और उसे भी इनकम आ रही है किसी ना किसी रूप से, उसे भी इनकम आ रही है किसी ना किसी रूप से, उनका बेटा भी जो है कुछ इनकम कमा रहा है। तो उनका बेटा जो माइनर होने के खातिर हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स ने कहा कि उनके बेटी की इनकम जो भी है हम उनके बेटे की इनकम को भी हम मिस्टर ए की इनकम में क्लब कर देंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर सोर्स इसे कहते हैं, और इसका भी ऊपर एक बड़ा सा चैप्टर है। जब इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। समझ में आया? अब 5th स्टेप देखिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसका मतलब क्या है? मान लो मिस्टर ए उनकी जो इनकम है वो कौन कौन से हेड से आ रही थी? एक तो सैलरी से हो गई और एक दूसरी हो गई हाउस प्रॉपर्टी से। लेकिन जब उन्होंने सैलरी का कंप्यूटेशन किया तो उन्हें तो सैलरी का जो है टैक्सेबल सैलरी अमाउंट आ गई, वो भी पॉजिटिव प्राइस में। लेकिन जब उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन किया तो उनका जो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी था वो आ रहा था नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब अमाउंट आएगा तो वो तो होगा हमारा लॉस। ठीक है, जब लॉस जो है तो इनकम टैक्स ने कहा कि अगर आपका किसी हेड में लॉस हो रहा है तो आप उसे भी
सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसका मतलब देखिए, तो इनकी जो सैलरी आ रही थी मिस्टर ए की वो थी 1 लाख, और जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आ रहा था वो था 50,000। तो मिस्टर ए क्या है, इसे भी सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अब जो 1 लाख में से इन्होंने माइनस किया 50,000 को, तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 50,000। तो यही था हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 में देखिए, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जब हम कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस अमाउंट होगा वो होगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया दोस्तों। अब देखते हैं स्टेप 7 की। स्टेप 7 में क्या है, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल आ रही है उसमें से हमें डिडक्शंस करना होगा अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। तो इनकम टैक्स जो है हमें कुछ डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो उसके जो डिडक्शंस आते हैं हम उस ग्रॉस टोटल इनकम में से उस डिडक्शंस को डिडक्ट कर लेते हैं। जब हमारी स्टेप 8 में आता है टोटल इनकम, जब हम डिडक्शन कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से तब हमारा आता है टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पर हमें स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगाना होगा, कंप्यूटेशन करना होगा। अप्लाई टैक्स रेट्स ऑन टोटल इनकम आइदर स्लैब रेट्स। देखिए स्टेप 9 वही बता रहा है हमें, अप्लाई टैक्स रेट ऑन टोटल इनकम। कुछ स्लैब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कुछ स्लैब रेट्स के लगा के हम कैसे कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम को, उसका कंप्यूटेशन का फॉर्मेट भी मैंने बताया था आपको। अब स्टेप 10 देखते हैं। इसमें से लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ़ अप्लीकेबल। अगर कुछ रिबेट मिल रहा है एसएससी को तो वो लेस कर देना है, या फिर एसएससी की इनकम जो है 50 लाख के अबव है तो हमें उससे सरचार्ज ऐड कर देना है, अगर 50 लाख के ऊपर यानी कि इफ़ अप्लीकेबल तो। और स्टेप 11 है ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें चार्ज करना होगा। समझ में। और स्टेप 12 जो है वो है डिडक्ट एडवांस टैक्स पेड या फिर टीडीएस पेड, यानी कि कुछ एडवांस टैक्स पेड किया है हम लोगों ने, यानी कि जैसे कि टीडीएस हो गया, एडवांस में हम लोगों ने भर दिया, तो एडवांस में हम लोगों ने भर दिया है तो उसे भी हम डिडक्ट कर ले सकते हैं। समझ में। और स्टेप 13 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है वो है टैक्स लायबिलिटी, आइदर टैक्स पेएबल या फिर टैक्स रिफंडेबल। समझ में आया, क्योंकि टैक्स हमें कितना भरना होगा, या फिर अगर हम लोगों ने एडवांस पे कर दिया टैक्स लेकिन यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही तो हमें उसे टैक्स रिफंडेबल भी कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।